क्या आप जानते हैं कि आपके मस्तिष्क को बुढ़ापे और यहां तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाने का राज दवा खाने में नहीं, बल्कि आपके अपने शयन कक्ष में छिपा है? यह सुनने में शायद बहुत सीधा साधा लगे, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। हर रात जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आपके दिमाग में एक तरह की महासफाई चलती है, और इस सफाई की गुणवत्ता पर ही आपकी याददाश्त का स्वास्थ्य दशकों तक निर्भर करता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि नींद कैसे सीधे तौर पर याददाश्त से जुड़ी समस्याओं के खतरे से संबंधित है। और मैं आपको 9 ऐसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपनी रात की नींद को बेहतर बना सकते हैं। ये आसान आदतें आपको आने वाले कई सालों तक दिमागी तौर पर चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करेंगी। और हाँ, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 9वां और आखिरी तरीका शायद सबसे अप्रत्याशित है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे पहले कि हम उन तरीकों पर गौर करें, आइए एक पल के लिए अपने दिमाग के भीतर झांक कर देखें। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बहुत ही व्यस्त महानगर की तरह है, जो 24 घंटे काम करता रहता है। दिन के समय यह जानकारी को संसाधित करता है, समस्याओं को हल करता है और आपके शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस लगातार और जोरदार गतिविधि से बड़ी मात्रा में मेटाबॉलिक कचरा पैदा होता है। इस कचरे में सबसे खतरनाक चीज है एक प्रोटीन, जिसे बीटा एमिलॉइड कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी प्रोटीन के जमाव, जिन्हें एमिलॉइड प्लेक कहा जाता है, तंत्रिका कोशिकाओं की मौत और अल्जाइमर रोग के विकसित होने का एक मुख्य कारण है। तो रात में जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो दिमाग में एक अद्भुत सफाई प्रणाली सक्रिय हो जाती है। इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। आप इसे अपने दिमाग की रात की सफाई सेवा मान सकते हैं, जो इन सभी विषाक्त पदार्थों को सचमुच धोकर बाहर निकाल देती है। अगर नींद पर्याप्त नहीं मिलती या वह गहरी नहीं होती, तो यह प्रणाली अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। विषैले पदार्थ साल दर साल जमा होते रहते हैं, और यही भविष्य में याददाश्त संबंधी समस्याओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। तो भैया, अपने दिमाग को तरोताजा और साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला और सबसे जरूरी तरीका है एक पक्की दिनचर्या अपनाना। अपना शरीर भी ना, उसे सब कुछ तयशुदा पसंद आता है। हमारे अंदर एक प्राकृतिक घड़ी होती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। यही घड़ी हमारे सोने और जागने का हिसाब रखती है। जब आप रोज छुट्टी के दिनों में भी एक ही समय पर सोने जाते हैं और एक ही समय पर उठते हैं, तो समझो आपने अपनी इस अंदरूनी घड़ी को एकदम सही सेट कर दिया। फिर तो ये घड़ी एकदम सही समय पर चलती है, जैसे कोई बढ़िया मशीन। आपका दिमाग पहले से ही जान जाता है कि नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन कब बनाना है और जागने वाला हार्मोन कोर्टिसोल कब पैदा करना है। इस स्थिरता से सिर्फ जल्दी नींद ही नहीं आती, बल्कि आपकी नींद भी गहरी और सुकून भरी होती है। और भैया, इसी गहरी नींद में ही तो दिमाग की सारी गंदगी, सारे गंदे पदार्थ साफ होते हैं। तो भैया, आपका पहला और सबसे जरूरी काम यही है कि आप अपने लिए सोने और जागने का एक पक्का समय तय करें, जो आपको आरामदेह लगे, और फिर रोज उसी पर टिके रहे। सोने के नियम का पालन करना बहुत आसान हो जाता है जब आपके दिमाग को यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब सोने का समय हो गया है। इसलिए दूसरा तरीका यह है कि आप सोने से पहले एक आरामदायक दिनचर्या बनाएं। इसे आप एक व्यस्त दिन से शांत रात में जाने का बदलाव का समय मान सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है जो आपको थोड़ा धीमा होने और मन को शांत करने में मदद करे। उदाहरण के लिए, सोने से करीब 1 घंटा पहले आप तेज ऊपर की रोशनी बंद कर सकते हैं या गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। शरीर का तापमान पहले थोड़ा बढ़ना और फिर धीरे धीरे कम होना शरीर को यह बताने का एक मजबूत संकेत है कि अब आराम करने का समय है। इस दिनचर्या का एक और बढ़िया हिस्सा कागज की किताब पढ़ना हो सकता है, खासकर कागज वाली किताब, किसी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं। ये आपको दिन भर की चिंताओं से दूर रहने में मदद करेगा और नीली रोशनी के हानिकारक प्रभाव से भी बचाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये सब काम रोजाना नियमित रूप से करें।
आपका दिमाग इस आदत को जल्दी ही नींद आने से जोड़ लेगा और फिर खुद ही आपको नींद आने में मदद करेगा। जैसा कि हम अनुष्ठानों पर बात कर रहे थे, आइए अब उन चीजों पर गौर करें जिनसे हमें सोने से पहले बिल्कुल बचना चाहिए। शाम को देर तक खबरें देखना, काम से जुड़े ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, ये सब आपकी नींद के लिए अच्छे नहीं होते। ये आपको शांत करने की बजाय आपके मन को और ज्यादा बेचैन कर देते हैं। जब हमारा दिमाग नई नई जानकारी, खासकर चिंता बढ़ाने वाली बातें पाता है, तो आराम करने की बजाय उन्हें ही सोचने लगता है। इसी वजह से बिस्तर पर लेटने के बाद भी दिमाग में विचारों की उथल-पुथल चलती रहती है और आपको अच्छी नींद नहीं आती। इसे ही विचारों की दौड़ कहते हैं। इसलिए सोने से ठीक पहले का कम से कम 1 घंटा बहुत जरूरी है। इस समय को डिजिटल डिटॉक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी के लिए तय करें। अपना मोबाइल एक किनारे रख दे और कंप्यूटर भी बंद कर दे। अपने दिमाग को आराम करने और धीरे धीरे शांत होकर तरोताजा होने का मौका दे। मेरा विश्वास कीजिए, सारी जरूरी खबरें और संदेश सुबह तक आपका इंतजार कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी और गहरी नींद आपका इंतजार नहीं करेगी। अब हम तीसरे तरीके की बात करते हैं, जो सीधे आपकी सोने की जगह से जुड़ा है। अपने बेडरूम को बेहतर बनाए। आपका कमरा नींद के लिए एक सच्चा ठिकाना होना चाहिए और इसके लिए 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है: अंधेरा, शांति और ठंडक। शुरुआत करते हैं अंधेरे से। रोशनी का कोई भी स्रोत, यहां तक कि चार्जर की हल्की सी बत्ती या गली की रोशनी भी आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन के बनने में रुकावट डाल सकता है। हमारा दिमाग रोशनी को जागने का संकेत मानता है, इसलिए मोटे ब्लैकआउट पर्दे लगाएं। अपने उपकरणों पर जलने वाली सभी बत्तियों को हटा दें या ढक दें। अगर यह मुमकिन न हो, तो सोने वाली आंख की पट्टी, स्लीप मास्क का इस्तेमाल करें। आदर्श अंधेरा वह है जब आपको अपने सामने रखा अपना हाथ भी दिखाई न दे। यह छोटा सा बदलाव आपके आराम की गुणवत्ता और नींद की गहराई को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छी नींद के लिए बेडरूम की दूसरी सबसे जरूरी शर्त है शांति। बाहर गाड़ियों का शोर हो, पड़ोसियों की बातें हो या साथी के खर्राटे, ये सब छोटी छोटी पल भर की नींद तोड़ सकते हैं। सुबह आपको शायद याद भी न रहे, लेकिन ये आपकी नींद की बनावट को बिगाड़ते हैं और आपको गहरी नींद में देर तक जाने नहीं देते। तो क्या करें? सबसे आसान उपाय है ईयर प्लग्स का इस्तेमाल। ये घर के ज्यादातर शोरगुल को असरदार तरीके से रोकते हैं। दूसरा तरीका है व्हाइट नॉइज जनरेटर का इस्तेमाल करना या फिर सिर्फ एक पंखा चलाना। एक समान और धीमी आवाज तेज और अचानक होने वाले शोर को दबा देती है, जिससे एक शांत माहौल बन जाता है। इससे दिमाग को आराम मिलता है और वह हर छोटी से छोटी आहट पर ध्यान नहीं देता। जो तरीका आपको सबसे ज्यादा आरामदायक लगे, उसे अपनाएं। आप देखेंगे कि सुबह आप ज्यादा तरोताजा और फुर्तीले उठेंगे। और आखिर में तीसरी जरूरी बात है ठंडक। हम में से कई लोगों को बहुत गर्म कमरों में भारी कंबल ओढ़कर सोने की आदत होती है, लेकिन अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारे शरीर का तापमान थोड़ा कम होना जरूरी है। शोध बताते हैं कि बेडरूम में सोने के लिए 16 से 19 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा होता है। हो सकता है ये आपको थोड़ा ज्यादा ठंडा लगे, लेकिन ऐसा माहौल ही आपको जल्दी सोने और गहरी नींद लेने में मदद करता है। ठंडी हवा शरीर की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने में मदद करती है। इसीलिए सोने से पहले अपने कमरे को अच्छी तरह हवादार जरूर करें। अगर हो सके तो एसी चलाए, या अगर मौसम अच्छा है तो रात में खिड़की थोड़ी खोलकर रखें। ठंडे कमरे में सोना न सिर्फ आरामदेह होता है, बल्कि दिमाग की ताजगी और उसकी ठीक से काम करने की प्रक्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आइए अब चौथे तरीके पर चलते हैं, जो हमारे खान पान से जुड़ा है। अपनी शाम के खाने पीने पर खास ध्यान दें। सोने से ठीक पहले भारी तला भुना या बहुत मसालेदार खाना खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। इससे आपके पाचन तंत्र को पूरी रात काम करना पड़ेगा, जिससे पेट में परेशानी हो सकती है और आपकी गहरी नींद में बाधा पड़ सकती है। कोशिश करें कि रात का भोजन सोने से 2-3 घंटे पहले कर लें और वह हल्का हो
जिसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में हो। और हाँ, दोपहर के बाद कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। याद रखें कि कैफीन सिर्फ कॉफी में ही नहीं होता, बल्कि चाय में भी पाया जाता है, खासकर काली चाय और हरी चाय में। यह चॉकलेट और कुछ ठंडे गैस वाले पेयों में भी होता है। कैफीन का असर 6-8 घंटे तक रह सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप दोपहर 3 बजे 1 कप कॉफी पीते हैं, तो रात 10 बजे भी उसका असर आपकी नींद पर पड़ सकता है। शराब के बारे में भी कुछ जरूरी बातें करनी है। एक आम गलत धारणा है कि एक गिलास वाइन या कोई और तेज ड्रिंक पीने से आराम मिलता है और जल्दी नींद आ जाती है। इसमें थोड़ी सच्चाई तो जरूर है। शराब में वाकई नींद लाने वाले गुण होते हैं और ये आपको जल्दी सुला सकती है, मगर इसके फायदे बस यहीं तक हैं। जैसे ही इसका शुरुआती असर खत्म होता है, शराब आपकी नींद के पैटर्न को बिगाड़ना शुरू कर देती है। ये आपकी गहरी नींद की उस जरूरी अवस्था को दबा देती है, जो भावनाओं को समझने और याददाश्त को मजबूत करने के लिए बेहद अहम है। इसकी वजह से रात के दूसरे हिस्से में आपकी नींद बार बार टूटती है। नतीजा ये होता है कि भले ही आप 8 घंटे सोए हों, सुबह आप थका हुआ और तरोताजा महसूस नहीं करते। आपके दिमाग को पूरा आराम और मरम्मत का मौका नहीं मिल पाता। तो अगर आपका लक्ष्य दिमाग की अच्छी सेहत के लिए गहरी और आरामदायक नींद पाना है, तो शाम के समय शराब से पूरी तरह परहेज करना ही सबसे बेहतर होगा। लेकिन कुछ ऐसी खाने की चीजें भी हैं जो आपको आराम से सोने में मदद कर सकती हैं। अगर सोने से पहले आपको हल्की भूख महसूस हो, तो आप थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें एक खास पोषक तत्व होता है जो मन को शांत करता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है। जैसे कि केले, बादाम जैसे मेवे और कद्दू के बीज। इन चीजों में यह पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है। साबुत अनाज की चीजें भी अच्छी होती हैं, जैसे कि छोटा सा मल्टीग्रेन ब्रेड का टुकड़ा या थोड़ा दलिया। ये भी शरीर को उस पोषक तत्व का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा 1 कप हर्बल चाय पीना भी एक अच्छा विकल्प है, जैसे कि कैमोमाइल या पुदीने की चाय। ये मन को शांति और आराम देती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि यह नाश्ता सचमुच हल्का हो और रात का पूरा खाना न बन जाए। इससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और पेट पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अपनी नींद को बेहतर बनाने का 5वां तरीका है नियमित शारीरिक गतिविधि। दिन भर थोड़ा बहुत चलते फिरते रहे। कई अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि जो लोग नियमित रूप से कसरत करते हैं, उन्हें जल्दी नींद आती है और वे गहरी नींद सोते हैं। शारीरिक व्यायाम तनाव को कम करने, मन को शांत और खुश रखने में मदद करते हैं और हमारी नींद जागने की दिनचर्या को भी व्यवस्थित करते हैं। दिन में बस 30 मिनट की हल्की फुल्की गतिविधि, जैसे तेज चलना, तैरना, साइकिल चलाना या योग करना, आपकी रात की नींद की गुणवत्ता को बहुत बेहतर बना सकता है। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और शाम को जब यह तापमान धीरे धीरे कम होता है, तो यह आपके शरीर को सोने का संकेत देता है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि आपको उस अतिरिक्त ऊर्जा से छुटकारा दिलाने में मदद करती है, जो शाम को आपको आराम करने में बाधा बन सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें आपको आनंद आता हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात का खास ख्याल रखना चाहिए। अपनी कसरत का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। हाँ, दिन के समय सक्रिय रहना, यानी थोड़ा बहुत काम करते रहना, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। पर अगर आप सोने से ठीक पहले कोई जोरदार शारीरिक मेहनत या भारी व्यायाम करते हैं, तो इसका उलटा असर भी हो सकता है। दरअसल, जब हम तेजी से कसरत करते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन बनते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन और कोर्टिसोल, जो हमें जोश से भर देते हैं। इससे दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और शरीर का तापमान भी ऊपर चला जाता है। अब जरा सोचिए, ये सारे बदलाव तो शरीर को जगाने के लिए होते हैं, न कि उसे सुलाने के लिए। हमारी तंत्रिका प्रणाली यानी दिमाग को ऐसी तेजी वाली गतिविधियों के बाद शांत होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए मेरी सलाह है
कि आप अपनी कोई भी भारी या तेज कसरत सोने से कम 2-3 घंटे पहले ही पूरी कर लें। इसके उलट शाम के समय अगर आप कोई हल्की और सुकून देने वाली गतिविधि करते हैं, जैसे कि धीरे-धीरे टहलना या थोड़ा हल्का-फुल्का स्ट्रेचिंग करना, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसे आप अपनी शाम की रोजमर्रा की दिनचर्या का एक सुखद हिस्सा भी बना सकते हैं। छठी और एक बहुत जरूरी बात, जिसके बारे में आजकल हर कोई कहता है, पर इसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। सोने से पहले स्क्रीन से आने वाली नीली रोशनी से बचिए। हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और टीवी की स्क्रीन से नीले रंग की रोशनी निकलती है। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर ऐसे बना है कि यह नीली रोशनी को दिन की रोशनी समझता है। जब शाम को हमारी आंखें यह नीली रोशनी देखती हैं, तो दिमाग को गलत संदेश मिलता है। अरे, अभी तो दिन ही है, सोने का समय कहाँ हुआ? इसके कारण दिमाग मेलाटोनिन हार्मोन बनाना कम कर देता है, वही हार्मोन जो हमें नींद लाने में मदद करता है। नतीजा ये होता है कि आपको नींद ही नहीं आती, भले ही सोने का बहुत समय हो गया हो। ये आपकी शरीर की अंदरूनी घड़ी को गड़बड़ा देता है और आपको सोने में दिक्कत आती है। इसका असर इतना तेज होता है कि अंधेरे में बस थोड़ी देर के लिए फोन देखने से भी आपकी नींद 1 घंटा या उससे भी ज्यादा देरी से आ सकती है। तो फिर आज के इस डिजिटल दौर में इस समस्या से कैसे निपटा जाए? इसका सबसे बढ़िया उपाय है एक डिजिटल कर्फ्यू लागू करना। सोने से कम 1 घंटा और हो सके तो 2 घंटे पहले चमकीली स्क्रीन वाले सभी गैजेट्स का इस्तेमाल बंद कर दें। इनकी जगह आप कोई कागज वाली किताब पढ़ें, अपने प्रियजनों से बात करें या फिर कोई शांत संगीत या पॉडकास्ट सुने। लेकिन अगर शाम को आपको किसी डिवाइस का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो, तो उसमें नाइट मोड चालू कर दें या ऐसे खास एप्लीकेशन डालें जो नीली रोशनी को कम करके स्क्रीन को ज्यादा गर्म रंगत वाला बना देते हैं। यह कोई आदर्श उपाय नहीं है, क्योंकि कंटेंट से जुड़ने मात्र से भी दिमाग उत्तेजित हो सकता है, लेकिन यह कुछ न होने से तो बेहतर ही है। अपने बेडरूम को गैजेट मुक्त क्षेत्र बना दें। इससे आपके दिमाग को यह समझने में मदद मिलेगी कि बिस्तर केवल सोने और आराम करने की जगह है। सातवां तरीका शायद थोड़ा अटपटा लग सकता है। यह है कि नींद न आए तो बिस्तर पर बेवजह लेटे न रहे। हम में से कई लोग यही गलती करते हैं। अगर हमें नींद नहीं आती, तो हम लेटे रहते हैं, करवटें बदलते हैं, घड़ी देखते हैं और बस बेचैन होते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग बिस्तर को आराम की जगह समझने के बजाय चिंता और परेशानी से जोड़ने लगता है। यह एक ऐसी आदत बन जाती है जो बाद में हर रात हमें सोने में मुश्किल पैदा करती है। नींद के विशेषज्ञ 20 मिनट के नियम का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि अगर आप बिस्तर पर लेट गए हैं और करीब 20 मिनट तक आपको नींद नहीं आती, तो खुद को परेशान न करें। बिस्तर से उठ जाएं, किसी दूसरे कमरे में चले जाएं और मंद रोशनी में कोई शांत और हल्का-फुल्का काम करें, जिससे दिमाग पर जोर न पड़े। जैसे कोई नीरस किताब पढ़े या सुकून देने वाला संगीत सुने। इस उपाय का मुख्य लक्ष्य बिस्तर और नींद न आने की समस्या के बीच के नकारात्मक जुड़ाव को तोड़ना है। बिस्तर पर तभी लौटे जब आपको दोबारा नींद आने लगे। हो सकता है कि पहली रात आपको कई बार उठना पड़े। ये सामान्य बात है। घड़ी की तरफ न देखें, इससे आपकी बेचैनी और बढ़ेगी। समय के साथ आपका दिमाग फिर से सीख जाएगा कि बिस्तर सोने के लिए है, न कि परेशान होने के लिए। इस तरीके में थोड़ा सब्र रखना होगा, लेकिन तथाकथित मनोवैज्ञानिक अनिद्रा से लड़ने में यह बहुत असरदार है। याद रखें, बिस्तर केवल 2 कामों के लिए है, सोने और अंतरंग संबंधों के लिए। बाकी सब, जैसे काम करना, खाना खाना या सीरियल देखना, बिस्तर के बाहर होना चाहिए। यह एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक सीमा बनाता है। 8वां तरीका पिछले वाले से ही जुड़ा है और यह हमारी मानसिक स्थिति, यानी हमारे मन की शांति से संबंधित है। अपने तनाव और उन विचारों को नियंत्रित करें जो बार बार मन में आते हैं। अक्सर इन्हीं की वजह से हमें नींद नहीं आती। हम बिस्तर पर जाते हैं और उस शांति में दिन भर की सारी चिंताएं और भविष्य की घबराहट हम पर हावी होने लगती है।
हमारा दिमाग समस्याओं को सुलझाने के मोड में चला जाता है, जो नींद के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इससे बचने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले ही आपको अपने मन से इन विचारों को निकाल देना चाहिए। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है डायरी लिखना। सोने से 1 घंटा पहले 10-15 मिनट का समय निकालें और जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे कागज पर लिख लें। अगले दिन के लिए अपने कामों की एक सूची बना लें। लिखने की यह क्रिया ही विचारों को व्यवस्थित करने और उनके भावनात्मक बोझ को कम करने में मदद करती है। आप एक तरह से अपने दिमाग से कहते हैं, मैंने इस बारे में सोच लिया है, मैंने इसे लिख लिया है, अब तुम आराम कर सकते हो। अपनी डायरी लिखने के अलावा मन को शांत करने के और भी कई तरीके हैं। इनमें से एक है सचेत ध्यान या माइंडफुलनेस। इसका मूल विचार यह है कि आप अपने विचारों को देखना सीखें, बिना उनमें उलझे। आप बस उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं और उन्हें आकाश में बादलों की तरह धीरे धीरे निकल जाने देते हैं। अच्छी नींद के लिए निर्देशित ध्यान के कई मोबाइल ऐप और ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं। एक और सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीका है प्राणायाम, यानी सांस लेने के व्यायाम। उदाहरण के लिए 4-7-8 विधि। 4 गिनती तक गहरी श्वास अंदर ले, 7 गिनती तक अपनी श्वास को रोकें और फिर 8 गिनती तक धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सांस लेने का यह तरीका आपके शरीर की पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका प्रणाली को सक्रिय करता है, जो गहरे आराम और शांति के लिए जिम्मेदार है। इस प्रक्रिया को कुछ चक्रों तक दोहराएं और आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मन शांत हो रहे हैं। वह तरीका ढूंढे जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो और उसे अपनी शाम की दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा बनाए। और अब हम बात करेंगे आज के 9वें और आखिरी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके की। अगर आपने ऊपर बताए गए सभी उपाय अपना लिए हैं, लेकिन आपकी नींद की समस्या दूर नहीं हो रही है, तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करवाएं और डॉक्टर से सलाह लें। लंबे समय से चली आ रही नींद न आने की परेशानी, जिसे क्रॉनिक अनिद्रा कहते हैं, सिर्फ खराब आदतों का नतीजा नहीं हो सकती, बल्कि किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। ऐसी ही एक आम और खतरनाक समस्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोते समय व्यक्ति की सांसें रुक रुक कर रुक जाती है। ये सांसें कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुक सकती हैं और रात भर में ऐसा दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों बार हो सकता है। हर बार जब सांस रुकती है तो दिमाग को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और उसे सांस दोबारा शुरू करने के लिए कुछ पल के लिए मजबूरन जागना पड़ता है। हो सकता है कि आपको इसका एहसास भी न हो या याद न रहे, लेकिन ऐसी नींद से शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता और यह पूरे शरीर, खासकर हमारे दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाती है। नींद में सांस रुकने की बीमारी, जिसे स्लीप एपनिया भी कहते हैं, सिर्फ दिन में आपको थका हुआ और नींद में नहीं रखती, बल्कि यह दिल की बीमारियों, शुगर, मधुमेह और खासकर हमारी याददाश्त कमजोर होने और भूलने की बीमारी, डिमेंशिया का खतरा भी बहुत बढ़ा देती है। जब नींद में बार बार सांस रुकती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हमारे दिमाग से गंदगी साफ करने वाला सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। इसकी वजह से दिमाग में कुछ खास तरह के हानिकारक पदार्थ जमा होने लगते हैं, जो याददाश्त पर बुरा असर डालते हैं। स्लीप एपनिया के मुख्य लक्षण हैं जोरदार खर्राटे, जिनके बीच में सांस रुक जाती है, सुबह उठने पर सिर में दर्द, हमेशा ब्लड प्रेशर का ज्यादा रहना और हर वक्त थकान महसूस होना। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये लक्षण दिखे, तो बिना देर किए नींद से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ या डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आज के जमाने में स्लीप एपनिया का बहुत असरदार इलाज मौजूद है। याद रखें, यह जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है और इसे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह का विकल्प न समझें। अपनी नींद का ध्यान रखना आपके पूरे शरीर और दिमागों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमने जो कुछ भी आज सीखा, आइए उसे एक बार फिर दोहरा लें। आज हमने जाना कि अच्छी और गहरी नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। रात में हमारा दिमाग एक तरह की सफाई करता है
उन जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है जिनके जमा होने से अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हमने दिमाग की इस सफाई में मदद करने के 9 आसान और कारगर तरीके भी जाने। 1. सोने और जागने का एक पक्का समय बनाए। 2. सोने से पहले शांत रहने का कोई नियम अपनाए, जैसे हल्की किताब पढ़ना या गुनगुने पानी से नहाना। 3. अपने बेडरूम को अंधेरा, शांत और ठंडा रखें। 4. अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, खासकर सोने से पहले कैफीन और भारी खाने से बचे। 5. रोज थोड़ा टहले या हल्का फुल्का व्यायाम करे। 6. रात में मोबाइल, टैबलेट या टीवी की नीली रोशनी से दूरी बनाए। 7. अगर नींद न आए तो बिस्तर पर बेवजह न पड़े रहे, उठकर कुछ देर शांत काम करे। 8. अपने तनाव को कम करने के तरीके ढूंढे। 9. और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेने से हिचकिचाए नहीं। सबसे अहम बात यह है कि अपनी नींद का ध्यान रखना आपके आने वाले समय के दिमागी स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया निवेश है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अच्छे नतीजे आपको बुढ़ापे में नहीं, बल्कि कल से ही महसूस होने लगेंगे। आपका मूड अच्छा होगा, आपका ध्यान बेहतर लगेगा और शरीर में ज्यादा ताकत महसूस होगी। आप अल्जाइमर जैसी बीमारियों से अपने दिमाग को बचाने लगते हैं और बदले में आपको अभी से एक ज्यादा खुशनुमा और कामकाज वाली जिंदगी मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखा। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप नई जानकारी से वंचित न रहें। अब आपसे एक सवाल, इनमें से कौन सी सलाह आप आज से ही आजमाना चाहेंगे? या शायद आपके पास अच्छी नींद का कोई अपना खास राज हो? अपने अनुभव कमेंट्स में बताइए। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करें।